हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहला है हमारे पास सेंट्रॉयड। ठीक है, सेंट्रॉयड का क्या होता है? तो वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 कामा y1 और इसका है x2 कामा y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 कामा y3। तो जो इसका सेंट्रॉयड होता है, ठीक है, ये सब मीडियंस है। मीडियन क्या करती है कि सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और ये इसका सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट x कामा y है। तो जो x आता है वो आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और जो y आता है वो आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, नाउ मुद्दा ये है कि सर प्रूफ क्या है। ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी ट्रायंगल और ये इसकी मीडियन है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये कहीं जी है, x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3 और जी के जो कोऑर्डिनेट है वो x कामा y है। ठीक है, अब ये जो है इसका d मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये मीडियन है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो 2 और 1 का होगा। ये 2 यूनिट है जी, तो जीडी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब सेक्शन फार्मूला यूज कर लो फॉर जी। सेक्शन फार्मूला फॉर जी, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 अपान 2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 2 प्लस 1। तो ये x कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3। y कितना हो जाएगा, 2 y2 प्लस y3 अपान 2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 2 प्लस 1। तो 2 से 2 कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। क्लियर। नाउ कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट पहला जो है वो ये है कि सेंट्रॉयड divides any median in ratio 2:1। ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स मतलब क्या है कि मतलब ये है कि सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसकी मीडियन है AD और ये श्योर सी बात है इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये जो सेंट्रॉयड है ना,
वर्टेक्स से इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि अगर मैं मीडियंस के फुट को मिलाऊं, ठीक है, द ट्रायंगल made by the foot of medians have also centroid, same centroid as triangle, also have same centroid as triangle, तो इसका मीनिंग क्या है, ज़रा समझो कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये एक मीडियन है AD, एक मीडियन है BE और एक मीडियन है CF, ठीक है। अब इन फुट्स को, मीडियन के फुट को या फीट को आप जोड़ो, ठीक है, तो जो सेंट्रॉयड है बेसिकली ट्रायंगल DEF का, ठीक है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC यही होगा सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF इक्वल टू G, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ DEF, एरिया जो DEF का है वही होगा AFE का, वही होगा किसका, BDF का, और वही एरिया होगा CDE का, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ये वाला ट्रायंगल जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये एरिया 1 यूनिट है, ये एरिया कितना है 1 यूनिट है, तो ये एरिया भी 1 यूनिट होगा, ठीक है, ये एरिया भी कितना होगा 1 यूनिट होगा, और ये एरिया भी कितना होगा 1 यूनिट होगा, और ये जो रेड कलर में है ये भी एरिया कितना होगा 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा 1 यूनिट के बराबर होगा। क्लियर? तो इसको फिगर फिर से बना देता हूँ मैं। तो फिगर अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसका अलग से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है ABC और ये मीडियंस है AD, ये BE और ये कौन सा है CF। तो ट्रायंगल ज़रा बना लो, ट्रायंगल ये वाला कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब एरिया की बात कर लेते हैं। ये जो एरिया है ना, ये और ये जो ग्रीन कलर में है, ठीक है, और ये जो रेड कलर में है, ठीक है, एंड ये जो पिंक कलर में, ठीक है, इन सब का एरिया बराबर होता है। अगर मान लो कि ये 1 यूनिट एरिया है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल having vertices A1, 2,
B2 कमा B ले लो 3,5 एंड C ले लो -2 -4। तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ठीक है, ABC, ये 1,2 है, ये 3,5 है और ये -2, -4 है। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट x, y मान लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा? x1 + x2 + x3/3। तो x बराबर आ जाएगा 1 + 3 + -2/3। तो x बराबर आ जाएगा 2/3। y कितना होगा? तो y होगा y1 + y2 + y3/3। तो y1 कितना है? 2 + 5 + -4/3। तो ये आ जाएगा कितना? 7 - 4 3/3। तो ये आ जाएगा 1। तो सेंट्रॉयड कितना आ गया? 2/3, 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of the equation this, then find centroid of triangle whose vertices are alpha 1/alpha, beta 1/beta and gamma 1/gamma। तो पहली बात तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? x³ - 6x² + 9x - 1 = 0। इसके रूट्स क्या क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट कितना आएगा? अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a होता है तो 6 हो जाएगा। दो के प्रोडक्ट का सम कितना होगा? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। ये माइनस प्लस मतलब b और c/a होता है तो 9 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 आ जाएगा। नाउ सेंट्रॉयड अगर निकालोगे तो सेंट्रॉयड का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो अल्फ़ा + बीटा + गामा/3। तो ये कितना है? 6/3, तो ये 2 आ गया। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा + 1/गामा/3। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा/3 अल्फ़ा बीटा गामा। तो y कितना हो गया? तो y आ जाएगा, यहाँ से 9 डाल दो, /3 इंटू इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ से y कितना आ जाएगा? 3। तो सेंट्रॉयड हमारा कितना आ गया? तो ये आ गया 2,3। दिस इज माय आंसर। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन ये वाली है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है समझ लो कि ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ जो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। और एक B से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचा, ये 90 डिग्री है और ये बाइसेक्ट हो रहा। और उसके बाद जो है एक मैंने C से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, तो ये है BADEF, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यही सरकमसेंटर, ठीक है, क्या है? सरकमसेंटर है। नाउ इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या है सरकमसेंटर की? ये इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना क्योंकि ये इसमें अप्लाई होगा, ठीक है।
the point into a triangle whose distance from all vertices is same। तो मीनिंग ये है कि ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है और ये इसका सरकम सेंटर है, तो वर्टिसेस जितने भी हैं ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होता है। मतलब ये O है तो OA बराबर होता है OB बराबर OC। तो इसका हम लोग जम के यूज करते हैं इसके प्रॉब्लम्स में, ठीक है। नाउ नोट पॉइंट ले लेते हैं कुछ, ठीक है। नोट पॉइंट, तो पहला नोट पॉइंट है कि सिंस द circumcenter O have say equal distance from vertices of triangle, so a circle can be drawn from the vertices known as circumcircle and its radius is circumradius, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और वर्टिसेस से जो है इसकी सरकम सेंटर की डिस्टेंस सेम है। तो श्योर सी बात है एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों वर्टिसेस से पास होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल। और OA बराबर OB बराबर OC है, मतलब रेडियस ही तो है बेसिकली। सरकम सर्कल का जो रेडियस है वही तो है OA = OB = OC। अब सरकम रेडियस जो R होता है, R किसके बराबर होता है? तो मान लेते हैं कि ये BC साइड लेंथ A है और ये B है और C वाली C है। तो R निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं बेसिकली वो यूज करते हैं A बराबर 2R sin A, A बराबर 2R sin B और B बराबर कितना होता है 2R sin B और C बराबर होता है 2R sin C, ठीक है। तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, तो इसको ट्राइगो में हमने प्रूव किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है? सेकेंड नोट पॉइंट है कि एनी पॉइंट lying on perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end point of line segment।
तो ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है बट है आसान। तो ये कह रहे हैं कि मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और इस पे जो है आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, ये सब इक्वी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, P1 ले लो, P2 ले लो, ठीक है, ये P2 ले लिया मैंने। आप इधर पॉइंट ले लो, P3 ले लो, ये सब जो है ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे। मतलब सिंपली ये कहने का मतलब है कि ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, इस पे एक पॉइंट पी लिया, तो ये ए से भी से जो डिस्टेंस पे होगा वही बी से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये तो पहले से ही इक्वल था, अब ये अभी इक्वल है। ठीक है, अब ये होता क्यों है? बिकॉज ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बेसिकली कॉन्ग्रुएंस होते हैं, दैट्स वाई ये हैपन हो जाता है। ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड नोट पॉइंट क्या है? थर्ड नोट पॉइंट ये है कि द circumcenter of right angled triangle is midpoint of hypotenuse। ठीक है, तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि मान लो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो हाइपोटेन्यूज, आपको ट्राइंगल तो पहले ए बी सी बना लो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है यही जो है क्या होता है? सर्कमसेंटर होता है। ठीक है, ये ओ है, यही क्या है? सर्कमसेंटर। मतलब कि ये सारी डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होती हैं। मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। और सर्कमसेंटर की डिफिनीशन भी है कि सारे वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। मतलब ओ ए और ओ बी और ओ सी, ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो सेटिस्फाई कर रहा है डिफिनीशन को। तो ये और ये आपस में बराबर होता है, इसीलिए ये मिड पॉइंट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो फिर जो है वर्टिसेस से डिस्टेंस बराबर नहीं होंगी सर्कमसेंटर की। क्लियर हुई इतनी बात? ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो जो सर्कमसेंटर होता है, सर्कमसेंटर of an obtuse angled triangle, obtuse angled triangle is outside the triangle। ठीक है, नाउ इसका फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं AX1, Y1 और B है X2, Y2 और C है X3, Y3।
तो जो सरकम सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो x बराबर आता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और y आता है y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 3c अपान sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. Now take a question. Find circumcenter of triangle ABC having vertices A 0, 0, B -1, -1 and C 2, 0. ठीक है, तो we have a triangle ABC and the circumcenter, suppose this is x, y and A कितना है 0, 0 and B कितना है -1, -1 and C है 2, 0. तो we know the property of circumcenter कि इसकी vertices से जो है डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है. ठीक है, तो OA बराबर क्या होगा, OB इक्वल टू OC. एक बार OA इक्वल टू OB ले लो, या OA स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दो, OB स्क्वायर कर दो. तो OA स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और OB स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया. नाउ इन दोनों को ले लो, ठीक है, OB इक्वल टू OC कर दो, तो OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर कर दो. तो OB स्क्वायर कितना होगा, तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, OC कितना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सॉल्व करो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचेगा, इधर बच जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6x हो जाएगा ना, ये 2x और 4x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x ना, एंड 2y ओके, माइनस 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0. तो 2 से डिवीजन कर दो, तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व कर लो. तो फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू -1 कर दो. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है,
3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा कैंसल। तो ये कितना होगा, -2x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू आ गया 1। अब x बराबर 1 इसमें डालो तो 1 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना आ गया, -2। तो x कामा वाई कितना आ गया, ये आ गया 1 कामा -2। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ आर्थो सेंटर, ठीक है। तो आर्थो सेंटर, तो आर्थो सेंटर क्या होते हैं कि जहाँ पे जो है एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड जो है इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। सपोज कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और A से मैंने एल्टीट्यूड डाला ये, एंड B से एक एल्टीट्यूड खींचा दिस। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस पॉइंट को आर्थो सेंटर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है। जहाँ पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑल राइट। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, तो पहली प्रॉपर्टी है द आर्थो सेंटर ऑफ a right angled triangle is at vertex, right angled वर्टेक्स। क्या मीनिंग है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। एंड ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब टेल मी वन थिंग कि अगर इसका जो आर्थो सेंटर होगा बेसिकली ये वर्टेक्स होगा, ये जो C वर्टेक्स आपको दिख रहा है 90 डिग्री वाला, यही इसका आर्थो सेंटर होगा। क्या होगा, आर्थो सेंटर होगा, ठीक है। ये आर्थो सेंटर है। अब ये आर्थो सेंटर क्यों है, ध्यान से समझना। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और A है, B है और C। तो A से एक लाइन खींचो, वर्टेक्स A से साइड BC पे, थोड़ा इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो साइड BC पे A से एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। एंड अब B से जो है इस पे परपेंडिकुलर डालो, तो इसको भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, ये आगे प्रोड्यूस कर लो। तो अब B से परपेंडिकुलर डालोगे, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब जहाँ पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं वही आर्थो सेंटर होता है, तो इसीलिए ये जो C आपको दिख रहा है ये क्या है, आर्थो सेंटर है। क्लियर। एंड इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द आर्थो सेंटर ऑफ अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल
लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है सर कैसे? तो ज़रा देखो, मान लो ये कोई ट्रायंगल है जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं फिगर। ये ट्रायंगल है और ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ये 90 से बड़ा एंगल है। अब देखो, ये साइड है, वर्टेक्स है ए और ये बी। अब सपोज कि मैं जो है इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे। नाउ मैं जो है बी से एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ, तो ये सी पॉइंट है, तो सी को जो है ये ए सी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बी से जब मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लो। अब ए से परपेंडिकुलर डालो, तो ए से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मैंने किस पे परपेंडिकुलर डाला? ए से जो है इस पर जो ऑलरेडी एल्टीट्यूड था उसी पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो है एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे। ए का एल्टीट्यूड यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बी वर्टेक्स का भी एल्टीट्यूड इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आर्थो सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थो सेंटर। ये क्या हो गया? आर्थो सेंटर। ठीक है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी तो वही सिंपल है, फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला कभी यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ नहीं किया जाता, बस अब चूँकि पढ़ाया जा रहा है तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, बट यूज़ नहीं होता। मान लो इसके वर्टेक्स x1 y1 है, इसका x2 y2 है और इसका x3 y3 है। तो आर्थो सेंटर का जो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना आता है? तो x कोऑर्डिनेट आता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपान tan a प्लस tan b प्लस tan c। y कोऑर्डिनेट क्या आता है? तो y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपान tan a प्लस tan b प्लस tan c। क्लियर? तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आर्थो सेंटर की। अब एक जो है इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट पॉइंट। ठीक है, किसी ट्रायंगल में एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल divides the line joining orthocenter to circumcenter in ratio 2:1। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है ज़रा समझ लो। इसका मीनिंग ये है कि ये हमारा आर्थो सेंटर है और ये है सर्कम सेंटर।
और ये जो सेंट्रॉयड है ना जी, ठीक है, तो ये इसको जी जो है इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, यहाँ पे कि इफ द आर्थोसेंटर of a triangle is 2, 3 and that of circumcenter is -1, 5, then find its centroid, ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या होगा भाई, सल्यूशन देखो तो यहाँ पे ये आर्थोसेंटर है 2, 3 और ये है इसका सरकम सेंटर -1, 5 और जी के कोऑर्डिनेट मैं x, y मान लेता हूँ और ये रेशियो होगा 2:1 का। तो सेक्शन फार्मूला लगा दो, तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 2 × -1 और +1 × 2, ठीक है, अपान 2 + 1 मतलब 3। तो x कितना आ जाएगा, ये 2 - 2 तो ये तो 0 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 0, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया और y कितना आ जाएगा, तो y आएगा 2 × 5 + 1 × 3 अपान 3, तो ये आ जाएगा 10 and 3 कितना हो जाएगा 13 अपान 3, तो ये y कितना आ गया 13 अपान 3। तो ये जो आंसर हो गया जी, ये कितना आया 0, 13 अपान 3, मतलब ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है कौन, सेंट्रॉयड। क्लियर हो रहा है। लुक द क्वेश्चन इज अ ट्रायंगल हैव वर्टिसेस a1, -1, b2, 3, c0, 1, देन पोजीशन ऑफ आर्थोसेंटर इज, ठीक है। तो आर्थोसेंटर का पोजीशन क्या होगा ये हमको बताना है। तो ट्रायंगल ABC पहले बना लो भाई, ABC, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, -1 और B कितना है 2, 3 एंड C कितना है 0, 1। तो AB कैलकुलेट करो, तो AB कितना हो जाएगा √, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो कितना हो जाएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 -1 तो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा √17। BC निकालो, तो BC आ जाएगा कितना, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 है ना, तो 4 आ जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 है तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √8, ठीक है। एंड CA निकालो, CA, तो ये कितना हो जाएगा, CA हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 का स्क्वायर 4, तो ये √5 हो गया, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास जो सिचुएशन है, AB की वैल्यू है √17 एंड BC की वैल्यू है √8 एंड CA की वैल्यू कितनी है √5। तो ज़रा ये वाला एंगल कैलकुलेट करो क्योंकि सबसे बड़ी साइड यही दिख रही है मेरे को। तो इसमें जो है कोसाइन रूल लगा दो एंगल C के लिए, ठीक है। तो एंगल C के लिए कोसाइन रूल लगाओ, तो cos C =
इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हैं, तो ये वाली है, और इस एंगल से जो साइड्स जा रही हैं वो कौन कौन सी है, ये वाली है CA और BC। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर करो तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, और √8 का स्क्वायर कर लो और प्लस √5 का स्क्वायर, और C के सामने वाले के स्क्वायर को घटाना होता है तो √17 हो जाएगा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 इंटू √8 इंटू √5, तो ये कितना बनाएगा 13 माइनस 17 अपान कितना हो जाएगा 2 इंटू 40। तो अब देखो ये निगेटिव आ रहा है ना, ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब C क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि सर्कम सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। क्लियर? व्हाट इज इंटरसेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, तो A से मैंने जो है एक एंगल बाइसेक्टर खींचा और B से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो जहाँ पे ये मीट करते हैं ना वही क्या होता है, इन सेंटर होता है, वही क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टी पहली कौन सी है कि इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज equidistant, equidistant from all sides of triangle, from all sides of triangle। ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो बिकॉज any point lying, any point lying on the angle bisector, bisector is equidistant, equidistant from the sides containing angle। ठीक है, containing the angle, containing the angle। तो इसका मीनिंग समझो पहले, मीनिंग कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, ये जो इन सेंटर होता है ना, ये I, ये किसी भी साइड से यहाँ पे ट्रेवल करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब साइड को पकड़ो और I तक पहुँचो, तो ये जो होगा ना इक्विडिस्टेंट पे होगा, इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे होगा। इन सेंटर जो है जितनी भी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं सभी साइड से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे होता है, मतलब ये I है तो यहाँ से और यहाँ से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे होगा। अब इसका रीजन जो है उसको भी समझ लो, क्योंकि ये जो है ना ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला, ये मैं कह रहा हूँ ABC ट्रायंगल है, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ, और एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो
जो एंगल ये साइड कंटेन कर रहा है, ठीक है, उससे ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है, मतलब ये और ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इस कारण से फिर इसका भी, जब इसको भी जोड़ोगे आप, इसको भी जोड़ोगे इस एंगल बाइसेक्टर को, तो यहाँ से भी ये कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे लोगे तो इससे ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। फिर इसको जब जोड़ोगे तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ से इस पे एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल होती है। अच्छा ये बताओ, अगर ये इक्वल है साइड से तो यहाँ से एक सर्कल खींचा जा सकता है ना, यहाँ से एक सर्कल खींच सकते हैं, भाई सर्कल ही है जिसका रेडियस सेम होता है, और यहाँ पे ये डिस्टेंसेस सब सेम है, तो यहाँ से एक हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम इन सर्कल कहते हैं, क्योंकि ये सब सेम रहेगा ना, आर आर आर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इन सर्कल बोला जाता है, इन सर्कल। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है, इसका ज़रा स्टेटमेंट लिख लो फिर समझते हैं इसको, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट lying on side AB of triangle ABC about the angle bisector at A lies on side AC। इसका मीनिंग क्या है इसको समझ लो, स्टेटमेंट तो लिख दिया गया है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है उसको ज़रा समझो। ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC। हमने एक खींचा इसका एंगल बाइसेक्टर A से, ठीक है, मान लो ये D। ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट को ले लो यहाँ पे AB साइड में, तो इस एंगल बाइसेक्टर AD के अबाउट, ये जो एंगल बाइसेक्टर AD आपको दिख रहा है, इसके अबाउट जो रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा P का P' वो हमेशा AC पे लाई करेगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर से ये जो डिस्टेंसेस होती हैं साइड की वो सेम होती हैं, इसलिए ऐसा हो पाया है। क्लियर हुआ? तो ये जो है बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको माइंड में रखना, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर और इंसेंटर दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो आप कहोगे सर इसमें तो इंसेंटर आया नहीं, बट एंगल बाइसेक्टर तो है ना। क्लियर? तीसरी प्रॉपर्टी है द एंगल बाइसेक्टर divides the opposite sides in the ratio of the sides containing the angle, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ज़रा समझते हैं। तो मीनिंग इसका ये है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है,
ABC ट्रायंगल एंड हमने जो है ये एंगल बाइसेक्टर खींचा AD, और श्योर सी बात है कि इन सेंटर AD पे कहीं लाई करेगा, और A के सामने वाले की साइड को जो है हमने क्या माना है, A माना है। ठीक है, ये जो A के सामने वाली साइड है ये A है, और B के सामने वाली साइड क्या है, ये B है, और C के सामने वाली साइड कौन सी है, ये C है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आता है बेसिकली, ये मतलब जैसे सेंट्रॉयड में रेशियो आता था ना, उसी तरीके से ये जो रेशियो आपको दिख रहा है रेड और ग्रीन में, ठीक है, ये रेशियो बेसिकली किसके बराबर होता है, तो ये जो कंटेनिंग साइड है ना ये, ठीक है, इन दोनों का सम ले लो। तो ये अगर B+C यूनिट है तो ये कितने यूनिट होगा, A यूनिट के बराबर होगा। समझ गए? जैसे सेंट्रॉयड वाले में सेंट्रॉयड क्या करता था कि मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता था, वैसे ही इन सेंटर क्या करता है कि ये जो है साइड के सम, जो एंगल कंटेन किया है उसके साइड के सम और सामने वाली साइड जो बच गई साइड, उसके रेशियो में इन सेंटर इस एंगल बाइसेक्टर को डिवाइड करता है। समझ गए? तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि AI और ID इसका जो रेशियो होगा वो B+C/A के बराबर होगा। क्लियर? ये इसका मीनिंग है। ठीक है, नाउ अब एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं, चौथी प्रॉपर्टी, कि मान लो ट्रायंगल ये ABC है, ठीक है, और A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और C के कोऑर्डिनेट x3, y3 है, और ये साइड A है, ये B है, और ये C है, और इसका इंसेंटर कहीं लाई करेगा एंगल बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो ये इंसेंटर है, तो इंसेंटर का जो x और y कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है, तो x कोऑर्डिनेट आता है ax1 + by1 और bx2, ठीक है, bx2 + cx3 अपान a + b + c, और जो y कोऑर्डिनेट आता है वो आता है ay1 + by2 + cy3 अपान a + b + c। ये जो है ये x और y कोऑर्डिनेट है इन सेंटर का। ठीक है, नाउ लुक द क्वेश्चन इज फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC having vertices A 0, 0, B 0, 1 and C 1, 0। तो इसका फिगर क्या बनेगा, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये A जो है ये तो ओरिजिन है भाई, और ये जो B है ना ये y एक्सिस पे है, और C जो है ये किस पे है, ये x एक्सिस पे है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 1 यूनिट है, और BC कितनी होगी, तो ये तो √2 आएगी ना, √2, ये √2 यूनिट आएगी। तो अब जो है इन सेंटर निकाल लो। अच्छा, तो A के सामने वाली साइड की लेंथ कितनी है, तो A बराबर √2 है, B के सामने वाले की लेंथ कितनी है, तो 1 है, और C के सामने वाले की लेंथ कितनी है, ये भी 1 है। तो x कितना आ जाएगा, ax1 + bx2 + cx3 अपान a + b + c। तो x = हो जाएगा a की वैल्यू √2 और x1 कितना है 0, प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 1, ठीक है, और
x2 कितना है, तो x2 भी 0 है, c की वैल्यू 1 है, और x3 कितना है 1 है, अपान a प्लस बी प्लस सी, तो √2 + 1 + 1, तो x कितना आ गया, ये आ गया 1/2 + √2। ठीक है, y कैलकुलेट कर लो, तो y कितना आ जाएगा, ay1 + by2 + cy3 अपान a प्लस बी प्लस सी, तो y कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है √2 और y1 की वैल्यू कितनी है, तो 0 है, और ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है और ये क्या है, y3, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा by2, तो y2 कितना है 1 है, b की वैल्यू रख दो भाई, b की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, प्लस c कितना है, तो ये भी 1 है, और y3 कितना है 0 अपान √2 + 1 + 1, तो y बराबर कितना आ गया 1/2 + √2, तो इन सेंटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 + √2, 1/2 + √2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक्स सेंटर की। ठीक है, ये 5वां है, 5th पॉइंट। ठीक है, 5th। ठीक है, एक्स सेंटर, सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर क्या होता है, तो ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एंड यहाँ से A से एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचो, इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर दो आगे, और AC को भी थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लो। A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया, और B से जो है एक्सटर्नल लिया, और C से भी एक्सटर्नल ले लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो बेसिकली IA आएगा। ठीक है, ऐसे ही B से जब लोगे तो यहाँ पे कहीं IB आएगा, और C से जब लोगे तो यहाँ पे कहीं क्या आएगा, IC आएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो देख लो, एक्स सेंटर IA का जो है, IA के लिए अगर मैं लिखूं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आता है, तो ये आता है -a x1 + b x2 + c x3 अपान कितना आता है -a + b + c। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट कितना आता है, तो y कोऑर्डिनेट इसका आता है ya, ये आ जाएगा -ay1 + by2 + cy3 अपान -a + b + c। क्लियर। सिमिलरली अगर IB का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे तो, क्योंकि x सेंटर 3 होते हैं ना, इन सेंटर तो 1 होता है लेकिन x सेंटर 3 होते हैं, तो x भी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस इसमें नहीं रहेगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, तो ax1 - bx2 + cx3 अपान a - b + c, और yb कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ay1 - by2 + cy3
अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, और आई सी कितना हो जाएगा, तो आई सी हो जाएगा एक्स सी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और वाई सी कितना हो जाएगा ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। क्लियर। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, कि जो सेंट्रॉयड होता है, सेंट्रॉयड डिवाइड्स द line joining orthocenter to circumcenter in ratio 2:1। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये हमारे पास आर्थोसेंटर है और ये सर्कमसेंटर है, तो जी जो है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉयड कॉमा सर्कमसेंटर कॉमा आर्थोसेंटर कॉमा इनसेंटर कोइंसाइड्स। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी सारी साइड्स बराबर है ए, इसमें जो जितने भी सेंटर होते हैं ना सब कोइंसाइड कर जाते हैं। मतलब जो जी है वही ओ है, वही एच है और वही आई है, सभी कोइंसाइड कर गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, थर्ड ये है कि द इमेज ऑफ आर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल about any side of the triangle lies on the circumcircle of the triangle मीनिंग क्या है जरा समझो। कह रहा है कि द इमेज ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल अबाउट एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है एक सर्कल है और इसमें मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एंड सपोज कि इसका जो आर्थोसेंटर है ये यहाँ पे है, तो जो इसका इमेज होगा ना ये सर्कल पे लाई करेगा और किसके अबाउट, ये जो बी सी साइड है ना इसके अबाउट। ठीक है, अब ये इमेज है तो श्योर सी बात है
ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। भाई आपको पता है ना कि जो है इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से एकदम सेम होती है। अगर BC मिरर का काम करेगी तो ये कंडीशन है, लाइट में तो आपने पढ़ रखा हो। तो ये है बेसिकली सिचुएशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इन एनी ट्रायंगल centroid circumcenter orthocenter आर कोलिनियर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाल लो, इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, इन एनी ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस a -2, 3, b 1, 9, c 3, 8 if a line L passing through the circumcenter of triangle ABC bisects line BC and intersect y-axis at point 0, alpha y2 then value of alpha is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो AB स्क्वायर निकालो। तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो AB स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 45। BC स्क्वायर निकालो, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। AC स्क्वायर निकालो, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 50। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो कॉमन वाला B दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन वाला B दिख रहा है, B पर ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। एंगल B बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ ट्रायंगल बना लो। तो ट्रायंगल बनाओगे तो कुछ ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ये A है -2, 3 और ये B है, B कितना है 1, 9 और C कितना है, तो C है 3, 8, ठीक है। नाउ आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो ये आपको दिख रहा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो सर्कमसेंटर होता है, ठीक है। तो सर्कमसेंटर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 3/2, तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 होगा ना, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, एंड 11/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन खींची जा रही है, ठीक है, और ये जो है ये तो मिड पॉइंट होगा और ये इसको BC को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है D, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो D के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे,
तो डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 1/2 मतलब 2, और 9 और 8 कितना 17/2 आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन यही है एल। तो अब जो है लाइन का सबसे पहले स्लोप निकाल लो। तो स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो अपान x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/2 अपान कितना आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब हमें स्लोप पता है तो लाइन का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y - 11/2 और इक्वल टू यम x - x1, तो x - 1/2। ठीक है, अब जो है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को। ठीक है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, 0, α/2 पे। तो अब इसमें जो है x बराबर 0 डाल दो और y = α/2 डाल दो। तो x 0 डालोगे तो ये तो भाई 0 हो गया ना, अंदर वाला ये 0 हो गया। तो और ये हो जाएगा α/2 - 11/2 इक्वल टू -1 होगा क्या, -1। ठीक है, तो यहाँ से जो है 11/2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 y कितना आएगा, 1 मिनट, हाँ अल्फ़ा फाइंड करना है ना, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जो है पहले तो, अच्छा ये α/2 है ना, α/2 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू α/2 डालना होगा ना। तो α/2 डाल दिया हमने, नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर लो, और क्या कुछ करना थोड़ी ना, कैलकुलेट अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करो ज़रा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा - 11 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा -2। तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 9। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के बराबर आ गई। ठीक है, तो अल्फ़ा बराबर 9 ही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ इन ट्रायंगल PQR P - 2, 4 Q4, -2 ये गिवन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, ठीक है, इज दिस, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, मतलब सर्कम सेंटर हमको फाइंड करना है। ठीक है, नाउ ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, PQR है ना, P कितना है -2, 4 एंड Q कितना है 4, -2 और ये R है। और PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन पता है हमको। ठीक है, एंड फिर जो है PQ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लो। अब अगर इसकी इक्वेशन मिल जाएगी तो ये हमारा सर्कम सेंटर मिल जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूँ D और इसको मैं कह देता हूँ E। ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये E जो है ये मिड पॉइंट होगा। तो E अगर मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -2 + 4/2 1, 4 + -2/2 मतलब 1। तो जरा
स्लोप निकालो पी क्यू का, एम पी क्यू, तो ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -2 -4, तो ये 6 अपॉन -6, तो -1 आ गया। अब स्लोप जो है ई ओ का कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। इक्वेशन ऑफ ई ओ क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ई ओ, तो ये हो जाएगा y -1, m कितना आया 1, x -1, तो ये आ जाएगा y = x। अब डी ओ का इक्वेशन तो हमको ऑलरेडी गिवन है ना, गिवन है कितना 2x - y + 2 = 0, ये गिवन है। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो इसमें y = x डालो तो 2x - x + 2 = 0, तो यहाँ से x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया -2, और x -2 आ गया तो y भी -2 आ जाएगा, तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? लुक एट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज लेट tan alpha, tan beta, tan gamma slopes of line segments OA, OB, OC, O is origin, circumcenter of triangle ABC coincide with origin, okay, and its orthocenter lies on y axis, all right, then value of this, ठीक है, इस क्वांटिटी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ऑल राइट। नाउ तो टेल मी वन थिंग कि अगर ये OA है, ये OB है, और ये जो है OC है, ठीक है, A, B एंड C, तो इसका स्लोप अगर tan अल्फ़ा है OA का, तो A के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, B का कोऑर्डिनेट कितना होगा cos बीटा और sin बीटा, और C का कोऑर्डिनेट क्या होगा cos गामा sin गामा, ठीक है। नाउ ट्राइंगल को ज़रा ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो ट्राइंगल को अगर ज्वाइन करते हो तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। नाउ ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली इसका जो सरकम सेंटर है ना वो ओरिजिन है, और हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, तो और इसका जो आर्थो सेंटर है ना वो जो है वाई एक्सिस पे ये कह रहे हैं लाई कर रहा है, तो हमें पता है कि आर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड सब क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। इसका मतलब जी भी क्या है वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जी का जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और मान लो कि वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा अपान 3, और ये तो 0 के बराबर है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कॉस 3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा, ठीक है, अपान कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा प्लस 4 कॉस क्यूब बीटा माइनस 3 कॉस बीटा प्लस कॉस क्यूब गामा माइनस 4 रहेगा ना 4 कॉस क्यूब गामा माइनस 3 कॉस गामा अपान कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस
गामा। नाउ तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा और -3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा अपान cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पूरा जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब गामा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा अपान कितना हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आता है, ये कितना, तो ये आता है 3abc। ठीक है, तो अब इसी का यूज करो और क्या, 4 और ये हो जाएगा 3 cos अल्फा cos बीटा और cos गामा अपान cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144। क्लियर, दिस इज माय फाइनल आंसर। Look at the question. The question is if orthocenter, circumcenter of a triangle are this and this, find centroid। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि जो है ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर और सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं। सेंट्रॉयड ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर की लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऑर्थोसेंटर है 1,1 और सर्कमसेंटर कितना है, ये है 5/2, 5/4। मान लेते हैं कि ये x, y है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 × 5/2 प्लस 1 × 1 अपान कितना हो जाएगा 3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 6/3, तो ये आ जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y हो जाएगा 2 × 5/4 और प्लस 1 × 1 अपान 3, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 5/2 प्लस 1 अपान 3, कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 अपान 3, तो ये 7/6 आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये आ गया x आया है 2 और ये आया 7/6। तो दिस इज माय आंसर। क्लियर, लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज if orthocenter centroid of a triangle be a -3,5 b 3,3 c is circumcenter, find radius of circle having AC as diameter। तो हमको ये बात पता है कि ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को के लाइन ज्वाइनिंग को सेंट्रॉयड जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इन्होंने सर्कमसेंटर कितना दिया है C, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो, और G इन्होंने दिया है कितना, सेंट्रॉयड तो इन्होंने दे दिया है कितना, सेंट्रॉयड इसका 3,3 है ना, ये सेंट्रॉयड है 3,3 और जो ऑर्थोसेंटर है वो है a -3,5। तो अब जो है x, y निकाल लो, x और y, तो x कितना आ जाएगी, ये 2:1 का रेशियो है, तो 2 × x और प्लस 1 × -3 अपान 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से
एक्स कितना आ जाएगा 9 + 3 12/2, ये जो है आई थिंक 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। एंड वाई के लिए लगा दो, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, तो 2 × y + 1 × 5/3 = ये भी कितना है 3। तो y कितना आ जाएगा, तो 9 - 5 4, तो 2 आ गया। अब ये c आ गया 6,2। तो ये डायमीटर है, AC क्या है, डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। तो डायमीटर की लेंथ निकाल लो, और क्या, AC बराबर हो जाएगा रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है, और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, तो -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। एंड ये कितना बनेगा, तो ठीक है। अब रेडियस क्या होता है, तो रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर बाई 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा √90/2, तो √90/2, ठीक है। तो इसको जो है 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 को अंदर ले जाओगे तो 90/4 हो जाएगा। तो कुछ कैंसिल करो, 2 × 2 = 4 एंड 245, एंड ये बन जाएगा, कितना बनेगा ये बन जाएगा कितना, ये आ जाएगा आंसर हमारा कितना 9 × 5 = 45, तो 3 बाहर आ जाएगा और 5/2, तो हमारा आंसर कौन आ गया, डी। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन, फाइंड सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, आर्थोसेंटर एंड इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिस एंड दिस, ठीक है। तो बना लो ट्रायंगल भाई ABC, ठीक है। तो A कितना है 0,0, B कितना है 1,√3 और C कितना है 2,0। तो AB निकालो, कितना आएगा, तो AB आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 2। BC कितना आ जाएगा, तो BC आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 आएगा। CA कितना आ जाएगा, CA आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 0, तो 2। तो यहाँ से AB बराबर BC बराबर क्या आ गया, CA, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल। क्या हो गया, इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिंस it is equilateral triangle, so all centers given in the question are coincides। तो अब क्या करेंगे, सबसे इजी कौन सा सेंटर निकाल पाते, तो सेंट्रोइड निकाल लो। तो कितना हो जाएगा 0 + 1 + 2/3, 0 + √3 + 0/3, तो ये कितना आ जाएगा 1,1/√3। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर।